अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, आज की वीडियो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो यूके और इंग्लैंड इंग्लैंड में जो लोग हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, उन लोगों के लिए है। दोस्तों, अगर यूके में रह रहे हैं और आपके पास लीगल स्टेटस मौजूद नहीं है, तो यकीनन आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा, यकीनन इससे आपको रहनुमाई हासिल होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला है बहुत जल्द ही, यानी कि कुछ ही दिन रह गए हैं, ब्रेग्जिट की डेट करीब है। उसके बाद जो है यूरोपियन शहरियों का यूके में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए उनको वीज़ा की ज़रूरत दरकार होगी। दोस्तों, हम आपको बताएं कि ये भी वाज़ेह करते चलें कि बहुत से लोग ये सोच रहे थे, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो ये सोच रहे थे कि यूके जो है अपनी एमनेस्टी स्कीम जो है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए खोल देगा, क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि जब यूके यूरोप से अलग होगा तो उसे बहुत ज़्यादा काम करने वालों की ज़रूरत होगी। तो आप लोग जो है इस उम्मीद से बिल्कुल नहीं रहें, क्योंकि हम जो आगे आपको बताने वाले हैं यकीनन वो आपके लिए खुशाइन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, डिटेल्स बताने से पहले हम आपको बता दें कि यूके ने 2007 में जो है अपनी इस एमनेस्टी स्कीम को खोला था, जिसको आज 13 बरस हो गए हैं। तो यूके में एक दफ़ा फिर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि ब्रेग्जिट के बाद जो है यूके अपनी एमनेस्टी स्कीम को दोबारा खोल देगा इलीगल इमिग्रेशन के लिए। दोस्तों, इसी हवाले से एक खबर हम आपको ये भी बता दें कि यूके के होम ऑफिस में जो है मीटिंग बुलाई गई है, उसमें प्रीति पटेल और बोरिस जॉनसन जो हैं वो शामिल थे, और उन्होंने इस बात का सख्ती से नागवारी का इजहार किया, और उन्होंने कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो है इसको नहीं खोला जाएगा। अ, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका अरेंजमेंट भी कर लेंगे। प्रीति पटेल ने इस चीज़ की सख्त मुखालफत की है और उनकी हिमायत की है बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने। उन्होंने मीटिंग में तफ़सील से बात करते हुए कहा कि इसका हमने हल निकाल लिया है, इसके बारे में हमने जो सोचा है अ, वो हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुल्क में वर्कर्स की कमी होती है तो हम नॉन यूरोपियन लोगों को बुलाएँगे, स्किल्ड वीज़े पे लिमिटेड वीज़ों पे बुलाएँगे, और इस तरह हम अपने मुल्क में जो है वर्कर्स की कमी पूरी कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें यही नज़र आ रहा है कि बहुत कम चांस है जो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए यूके की हुकूमत जो है एमनेस्टी खोले। तो आप इस चीज़ से उम्मीद नहीं रखिए, क्योंकि जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं उससे हम लोगों को यही नज़र आ रहा है। मज़ीद दोस्तों, हम आपको बताएँ कि 2021 में जो है यूके जो है असाइलम यानी कि सियासी पनाह वालों के लिए, असाइलम वालों के लिए जो है बहुत सख्त कानून बना रहा है। मज़ीद कानून में बहुत सख्ती करने के इम्कानात हैं। मज़ीद दोस्तों, हम आपको शेयर करें कि यूके लंदन के एक वकील ने बताया है कि शेयर की है बात। उन्होंने कहा है कि 19 से 20 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनके साथ छोटे-छोटे बच्चे मौजूद हैं। हुकूमत से अपील की गई है कि तमाम लोगों को लीगलाइज़ नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों को लीगलाइज़ कर दिया जाए जिनके साथ छोटे-छोटे बच्चे मौजूद हैं, ताकि वो अपने बच्चों की ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से तरबियत कर सकें। इस बारे में हुकूमत क्या इम्प्लीमेंट करती है अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक़्त होगा। लेकिन इसके बारे में जैसे ही हमें कोई भी अपडेट मिलेगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये थी आज तक की अपडेट जो हमने निजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली की जानिब से आपकी खिदमत में पेश की हैं। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।